Hello everyone, welcome back to this channel which is An Academy for Class 8 and Class 8 by An Academy directly. And इसमें मैं हूँ आपके एजुकेटर दीक्षा भोवाल का जो लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो आज जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसा टॉपिक है ये जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस होता है। यस, वेदर एंड क्लाइमेट अलग क्या है, अलग कैसे है, क्या सिमिलैरिटी है, हम कहाँ वेदर बोल सकते हैं, कहाँ क्लाइमेट बोल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। राइट, तो आर यू रेडी? अभी आपके वहाँ का वेदर क्या है? यस, डू लेट मी नो अभी इन द कमेंट सेक्शन कि करेंटली व्हाट इज द वेदर एट योर प्लेस। मैं अपना वेदर ऐप खोलती हूँ। आजकल तो बहुत ईजी हो गया वेदर वाला ऐप खोलना। तो ये रहा वेदर वाला ऐप खोल लिया मैंने। तो मेरे ऐप में शो कर रहा है अभी 29 डिग्री। बाबा गर्मी लग रहा है इसमें तो, बट अभी तो ऐसे काफ़ी गर्मी नहीं लग रही मुझे। तो ठीक है, 29 डिग्रीज यहाँ मेरे वेदर ऐप में शो कर रहा है ना। तो और देखिए इसमें क्या क्या शो कर रहा है। एयर क्वालिटी 83 सेटिस्फैक्टरी, यूवी इंडेक्स इज लो, sunset 654, sunrise 549, wind speed is 17 kph, rainfall 4 millimeters in the last 24 hours, feels like 32, humidity is making it feel warmer, humidity 62%, pressure okay। तो मेनली मतलब देखने का होता है टेम्परेचर, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों दिया है कि हाईएस्ट 30 जाएगा, लोएस्ट 23 जाएगा, सनसेट दिया है, रेनफॉल दिया है, ह्यूमिडिटी दिया है ना। तो ये हो गया वेदर। तो भाई क्लाइमेट क्या हुआ फिर? देन व्हाट इज द क्लाइमेट? तो क्लाइमेट को क्या बोलेंगे भाई? आइए एक काम करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको क्लैरिटी में बताते हैं कि क्या होगा डिफरेंस। So welcome to the class everyone. My name is Diksha Bhuvalka and I'm your science educator at An Academy. I've been teaching on An Academy for the last 3 years, but I'm a teacher since last 12 years. Just give me a second. I'm a teacher since last 12 years, yes. If you want to know more about me, you can also Google my name. आप मेरे बारे में गूगल करके सारा चीज़ पता कर सकते हैं और मेरे साथ आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई रेफरल कोड DV13। इस कोड से आप अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं और बहुत सारा डिस्काउंट ले सकते हैं और प्लस एन आइकॉनिक। बहुत सारे से मेरा मतलब है 20%। ये 20% का डिस्काउंट चल रहा है अभी अन अकेडमी पर। यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक दैट डिस्काउंट फ्रॉम अन अकेडमी। दिस इज माई प्रोफाइल गाइज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। दीक्षा भोवाल का ये लिंक से भी आप कर सकते हैं या फिर मुझे सर्च कर सकते हैं। वी हैव रीच 7 मिलियन वॉच मिनट्स, 34,000 फॉलोअर्स एंड 3K डेडिकेशन। फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्लास के पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस भी होती है, तो आप वो फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्लास 8 बाय अन अकेडमी। इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है Diksha_DV13। इट्स माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर भी आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं। तो फटाफट हिट द लाइक बटन गाइज। अगर अभी तक आपने लाइक बटन को हिट नहीं किया तो फटाफट हिट द लाइक बटन। चेक कर लो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। So guys, do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? हिल स्टेशन जाएंगे तो कैसे कपड़े लेंगे? अभी मैं गई थी कुछ दिनों पहले ही, तो कैसे कपड़े लेते हैं हम लोग? ठंड वाले लेते हैं। हिल स्टेशन में तो ठंडी रहती है, तो एटलीस्ट स्वेट शर्ट, जैकेट, स्वेटर्स लेते हैं। यस, तो वुलन क्लोथ, समर क्लोथ, रेनकोट, अम्ब्रेला, ऑफ कोर्स वुलन क्लोथ लेंगे। व्हेन द स्काई इज क्लाउडी, लेट्स से कि स्काई में थोड़े बादल बादल ज्यादा दिख रहे हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि या तो एक अम्ब्रेला ले लो, रेनकोट ले लो, कुछ लेके जाओ, बारिश आने के चांसेस है। हैव यू हर्ड योर एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग एनी फैमिली फंक्शन? बिल्कुल, है ना। हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई इस दिन तो बारिश का चांस रहेगा, बहुत गर्मी है, शाम को करते हैं फंक्शन। अब जैसे मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी जुलाई में हुई है लास्ट ईयर। तो मेरी शादी में सबको ये टेंशन था कि अरे जुलाई में तो बारिश का सीजन रहता है, तो बारिश हुई तो बारिश हुई तो इसीलिए मेरी शादी ओपन लॉन में नहीं किया। नहीं तो मेरा बड़ा मन था कि ओपन लॉन में करने का, बट ओपन लॉन में नहीं किया बिकॉज ऑफ रेनफॉल। तो वी हैड टू डू इन अ क्लोज्ड हॉल, राइट। तो ये सब कुछ वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कहीं जाते हैं, आते हैं, सब कुछ हमारा प्लान है।
You also must have heard experts discussing the weather before start of a game. Yes, क्रिकेट वगैरह में भी बारिश के कितने चांसेस रहते हैं तो हमेशा लोग वेदर डिस्कस करते हैं. हैव यू वंडर्ड व्हाई गाइस? तो व्हाट डू यू थिंक, वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम थिंग? वेदर के बारे में तो काफी मैंने अभी आपको बताया, बट क्या आपको लगता है कि सेम है? यस, ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी बताओ. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. गाइस एब्सोल्युटली फॉल्स. दोनों अलग है. मतलब बहुत सिमिलर है लेकिन अलग है. ठीक है. वेदर एक्चुअली टेल्स अस व्हाट टू वेयर ईच डे. हर दिन वेदर चेंज हो सकता है. किसी दिन अचानक बारिश हो जाती है, किसी दिन ठंडी ठंडी सी लगती है, फिर नॉर्मल गर्मी हो जाती है. वेदर ऐसा है जो हमें हर दिन का बताता है, हर घंटे का बताता है, हर हफ्ते का बताता है. यस. क्लाइमेट टेल्स यू व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव इन योर क्लोजेट. क्लाइमेट का मतलब हुआ कि कोई उस जगह का परमानेंट कैसा वेदर रहता है. यस, बारिश ठंडी गर्मी तो चलती रहती है, लेकिन एक होता है ना कि शिमला, कुल्लू मनाली, वो हिल स्टेशन ही है, वहां गर्मी पड़ेगी ही नहीं. वहां लोग 12 महीने जैकेट्स पहनते हैं. जैसे अभी हम लोग गए थे कोडाईकनाल, तो वहां पर वी मेट अ पंजाबी पर्सन. ही वाज अ शेफ फ्रॉम दिल्ली. तो वो वहां पर मोमोज और कुछ खाने वाने के आइटम बेचता है. तो ऐसी बात करते करते ही सेड कि आई वाज अ गुड शेफ एट ला मेरिडियन एंड आई शिफ्टेड हियर. वी आस्क्ड हिम व्हाई. तो ही सेड कि एक्चुअली मुझे पोल्यूशन से बहुत दिक्कत है तो मैं हिल्स में आ गया. तो वी आस्क्ड हिम क्या यहाँ पर गर्मी पड़ती है? तो ही सेड देखो 12 महीने मैं ये जैकेट पहनता हूँ. इसका मतलब आप नॉर्मली सिटीज में कभी भी 12 महीने जैकेट नहीं पहनते, तो वहाँ का क्लाइमेट ही कूल है. पर ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होती है, कि वहाँ पर धूप नहीं आती है. वो आता है. क्लाइमेट हो गया मतलब 20-25 सालों का जो वहाँ का एक वेदर है. ठीक है. तो गाइस वेदर के बारे में थोड़ा सा बात करते फिर क्लाइमेट पे आएंगे. वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. और पूरे दिन का वेदर भी प्रेडिक्ट करते हैं. मैंने आपको बताया आप अपने वेदर के ऐप में भी चेक कर सकते हैं. यस, यू कैन इजीली चेक इन योर वेदर ऐप. देखो डेट के साथ सब कुछ रहेगा. एंड you can find these predictions in the newspaper also, news channels also. Who prepares the weather report? It's the meteorological department of the government. This department collects the data on temperature, wind, and makes the weather prediction. Rainfall is also measured and it's there in the weather prediction. उसको कैसे measure करते हैं? With the instrument called rain gauge. It's not called gauge, it's called rain gauge. ठीक है. ये एक measuring cylinder होता है. इसमें ना ऐसे देखो आप मार्किंग्स बने रहते हैं. तो इसको जगह जगह पर प्लांट कर दिए जाते हैं और जब बारिश आती है तो देखा जाता है कि कितना कलेक्ट हुआ पानी. जितना पानी कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से रेनफॉल का मेजरमेंट लिख देते हैं. Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? No. आपको कभी भी सेम 2 दिन में सब कुछ सेम नहीं मिलेगा. यस, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर सेम हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेम 2 दिन में नहीं मिलेगा. या तो ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होगी या रेनफॉल ऊपर नीचे होगा, और पूरे वीक में तो आपको काफी डिफरेंस दिखेगा. द डे टू डे कंडीशन मतलब हर समय अभी क्या वेदर है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ एन एटमॉस्फेयर at a place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called the weather of that place. इसी को बोलते हैं हम elements of weather. These are called the elements of weather, जो अभी भी चेंज हो सकता है. एक दिन में चेंज हो सकता है, आधे दिन में चेंज हो सकता है, एक वीक में चेंज हो सकता है. जैसे हम बोलते हैं ना आज तो यार बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है, आज ज्यादा ही हवा चल रही है, टुडे इज अ वेरी विंडी डे, आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत सनी डे है. So these small changes that are happening, that is the weather. So weather is a very complex phenomenon. ये इतना change होता रहता है. It can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, suddenly clouds appear from nowhere, it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and bright sunshine आ जाता है. कभी तो दोनों एक साथ होता है, बारिश और sunlight एक साथ आ जाता है. You must have had several such experiences. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Easy नहीं है predict करना. Yes, ये देखो maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August at Shillong, मेघालय. देख रहे हो कितना वैरी कर रहा है. इसका ग्राफ बना दिया है कितना वैरी कर रहा है. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. There are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. Maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. सबसे एकदम सुबह पहले बहुत ठंडी रहती है
और सबसे ज्यादा गर्मी आफ्टरनून की रहेगी। और ये सारे चेंजेस सन लाता है भाई साहब, सन है इसके पीछे। All changes in the weather are caused by the sun. Sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. Distance of the sun is very far, sun हमारे से 150 million kilometers away है. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. So, the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans, and the atmosphere, they play important roles determining the weather of any place. जैसे कि अगर आप सी के पास रहते हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। डेजर्ट में रहेंगे तो दिन में बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंड। माउंटेन में रहेंगे तो प्राय कूल रहता है। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। अब वेदर तो डेली का प्रेडिक्ट होता है, डेली का रिकॉर्ड होता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डेकेड्स। मतलब 20, 30, 40, 50 सालों से हम देख रहे हैं कि कहाँ का क्या वेदर जनरली रहता है। This helps us to determine the weather pattern at that place. So the average weather pattern taken over a long time, let's say for 25 years, is called the climate. जैसे जम्मू कश्मीर का climate is cool climate, है ना। ऐसा थोड़ी कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, बट हल्की गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का हम लोग बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ही कूल है। गोवा का मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब गर्मी ठंडा मतलब सिमिलर ही रहता है। तो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग कि वहाँ का कैसा है। अब जैसे कि नॉर्मली जैसे कि आप अपने घर की बात ले लो, आपके घर में मम्मी पापा है, यस दे वो कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी अनॉय हो जाते हैं, अगर मूड तो चेंज होता है ना। लेकिन अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछे हाउ दे आर, तो यू से दे आर अ वेरी गुड पर्सन, है ना। माय मदर इज अ वेरी गुड पर्सन, माय फादर इज अ वेरी गुड पर्सन, दैट इज देयर क्लाइमेट। यस, बट दैट डजंट मीन कि उनका मूड चेंज नहीं होता। उनका मूड जो चेंज होता है वो उनका वेदर होगा। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall of most of the days in the same place, तो हम बोलते हैं कि climate hot and wet है। ये देखो, तिरुवनंतपुरम in Kerala and Srinagar in Jammu Kashmir, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम। देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हाई टेम्परेचर है, ये गर्म रहता है। द क्लाइमेट हियर इज हॉट, द क्लाइमेट हियर इज कूल। यहाँ पर आप देखो बारिश भी काफी है, तो ये हम बोलेंगे कि इट इज हॉट एंड वेट। एंड ये वाला है कूल, है ना, बारिश बहुत ज्यादा नहीं है। Similar data for western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. But during winter, which lasts only a few months, the temperature is quite low. The region receives very little rainfall, typical desert climate. इसलिए climate बोलते हैं हम hot and dry. Yes, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ठंडा पड़ता ही नहीं है, रात को पड़ता है, बट नॉर्मली देखा गया कि भाई गर्म है ये जगह और बारिश भी बहुत कम होती है, तो hot and dry type of climate. Northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the Northeast is wet. Yes, Northeast का जो climate है वो wet climate है। So guys, ये आपके लिए challenge of the day है। ये 4 options मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। मेरे को जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन चारों का आपको मेरे को क्लाइमेट बताना है इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज माय बैच गाइस, जो हमारा बैच चलता है फॉर क्लास 8 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इट इज रनिंग टिल दिसंबर तक सारे आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। मैं पढ़ा रही हूँ आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6:15 PM। गाइज अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जो 15 जुलाई तक वैलिड है। 12 मंथ, 24 मंथ दोनों पे, और दोनों आइकॉनिक और प्लस पे आप 20% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं with the code DB13. Prices are even less than 1000 rupees per month. And features आप देख सकते हैं, we are fully loaded with features. Top educators, regular doubt solving session, exhaustive coverage, live test series, batch courses, practice test series, study material, mentorship and guidance, घर बैठ के आराम से पढ़ने का मौका, RH feature, आइकॉनिक हमारा VIP सब्सक्रिप्शन है, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, एंड 20% ऑफ फ्लैट विद द कोड DB13. So guys, हम ऑलमोस्ट हर दिन मिल गए, and thank you so much. Do not forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. See you, take care, bye bye.